हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पैट का एग्जाम के लिए मैं क्लासेस आपकी शुरू कर चुका हूँ। क्लासेस आपकी कंटिन्यू मिल रही है पैट के लिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि पैट के लिए पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा। पैट का जितना भी सिलेबस है, हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हमारे यहाँ पर करवाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले से वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो पिछले 2 लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, वो किसके ऊपर दिए हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर, वर्ग और वर्गमूल के ऊपर दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 2 क्लासेस आपको दे चुका हूं। इसमें मैंने बहुत ही अमेजिंग और छोटी छोटी ट्रिक्स बताई हैं आपको, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा था। आई थिंक वो वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, मैं लिंक भी दे दूंगा एंड में, इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक दे दूंगा, वीडियो के अंत में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर दे सकते हैं, पैट की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए हुए आज हम वर्गमूल का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर में मैं कहा था कि वर्गमूल में कभी कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो हमें पढ़नी है। पिछले कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, लेकिन इस बार कुछ और चीजें हैं जो रह गई हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कि कोई भी संख्या आपको दी हुई है। 2-3 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम। कोई भी संख्या आपको दी हुई है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। कोई भी संख्या आपको दी हुई है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो, जो टेबल आपको दिख रही है ये वाली 1 से 30 तक के वर्गमूल की, ये पिछले दोनों लेक्चर में यूज हुई थी, इस लेक्चर में भी यूज होगी। और मैंने आपसे कहा था कि ये टेबल याद कर लो। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि 1 से 30 तक के सारे स्क्वायर याद करने, मैंने कहा था कि याद कर लो, 1-2 बार रटोगे याद हो जाएगी, क्वेश्चंस लगाओगे अपने आप याद हो जाएगी। बाई चांस कोई भूलते भी हो तो उसका भी निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। लेकिन रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप ट्रिक्स के भरोसे न रहकर इसको याद कर ले, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी, और यह भी कहा था कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स आपकी बिना इस टेबल याद करे काम नहीं कर सकती, ठीक है। नहीं तो फिर लॉन्ग ट्रिक्स हैं वो आप जो नॉर्मली सॉल्व करते हो। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए 4 नियमों को देखना पड़ता है। 4 रूल है, उन चारों रूलों को फॉलो करना पड़ता है। चारों रूलों को 1 बाय 1, चारों रूल्स को मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा। लाइक और शेयर करते रहना। देखिए, अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट, तो अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक किसी संख्या का 1, 4, 5, 6, 9 और 00, यानी 0 हमेशा पेयर में आएगा, 2-2 के पेयर में, 2 जो हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है, पेयर में आएगा, सिंगल 0 नहीं होगा। तो किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 00 होता है, तो वो संख्या क्या होगी? आपकी परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसके अलावा 2 संख्याएं बची, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। अगर ये संख्याएं किसी के एंड में आ रही हैं तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। क्लियर है? अब याद रखना कि यूनिट डिजिट पर ये वाली संख्याएं हैं 1, 4, 5, 6, 9 और 0 पेयर में, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। और अगर ये वाली, इनके अलावा जो बची ये संख्या है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी किसी संख्या को हम ये पता लगा रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो कभी, जैसे मैंने कहा 4 नियम है, कभी एक नियम के बेसिस पर नहीं लगा सकते, ठीक है। चारों नियम हमें 1 बाय 1 फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे आप यहां कहोगे कि कुछ संख्याओं के पीछे इनमें से कोई संख्या आ गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो हम अलग अलग नियम के बेसिस पर लगाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल जो है कि किसी संख्या का डिजिटल सम, किसी संख्या का डिजिटल सम 1479, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 1479 आ रहा है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्या होगी? वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। अब डिजिटल सम क्या होता है? जैसे मान लो कोई संख्या दी हुई है 5, 6, 7, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। अब देखो, इसका डिजिटल सम का मतलब है इसको जोड़ो, तीनों संख्याओं को अलग अलग जोड़ दो ऐसे, ठीक है। 5 और 6 11, 11 और 7 18। अब इसको फिर से जोड़ दो, 8 और 1 9। इनको तब तक जोड़ते रहना जब तक ये यूनिट डिजिट बन जाए, इकाई का अंक बन जाए 9। अब 9 इसमें आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्लियर है? तो अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 1479 आता है, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 1479 आता है तो वो संख्या क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। समझ गए होगे? लाइक और शेयर कर देना, बहुत अच्छे से ट्रिक बता रहा हूं आपको। तीसरा रूल, तो तीसरे नियम की तरफ चले गए। तीसरा नियम क्या है कि अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट
कि उस संख्या की, जिस संख्या का हमें पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, उस संख्या की यूनिट डिजिट अगर 149 है, यूनिट डिजिट 149 है, तो उससे पहले जस्ट यानी उसकी जो 10 डिजिट होगी वो हमेशा इवन होगी। कैसी होगी? इवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की यूनिट अंक 9 है, तो इससे पहले इवन डिजिट आएगा, यानी 2 4 6 8 कुछ भी आएगा, इवन डिजिट आएगा। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट 9 है और अगर उससे पहले इवन डिजिट है, उसकी 10 डिजिट जो है, ये तो इकाई का अंक हो गया, 10 डिजिट का मतलब है दहाई का अंक, और उसका दहाई का अंक इवन संख्या है एक, ठीक है, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। दूसरा, अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट 6 है और उसकी 10 डिजिट यानी उसका दहाई का अंक अगर ऑड नंबर है, यानी अगर यहां 6 है तो यहां 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, तो ऑड नंबर है, तो वो संख्या क्या होगी? आपकी परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होगी। और अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट 5 है, किसी संख्या की यूनिट डिजिट 5 है, तो उससे और उससे दहाई का अंक 2 हो, दहाई का अंक यानी उसकी 10 डिजिट 2 हो, तो वो संख्या क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। इकाई का अंक 5 हो गया यूनिट डिजिट, दहाई का अंक हमेशा 2 है, तो वो संख्या क्या हो गई? परफेक्ट स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगी। तीसरा नियम समझ में आ गया। देखिए, जब मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप कभी भी एक नियम के बेसिस पर नहीं पता लगा सकते कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हमें चारों नियम 1 बाय 1 देखने पड़ते हैं। ठीक है, चौथा नियम की बात करेंगे, वो फोर्थ नियम है आपका। देखिए, फोर्थ नियम में क्या है कि 1 से 24 तक के जो स्क्वायर आपको दिख रहे हैं टेबल में, यहां से 1 से और 24 तक के जो स्क्वायर दिख रहे हैं, इनके पीछे जो इकाई के अंक हैं, 2 अंक देखो, 1 4 9 16 25 36, यहां 2 अंक 00 21 44 169 96 25, ऐसे ही 24 तक के सभी स्क्वायर के पीछे के 2 अंक देख लो, 61 00 41 84 29 फिर 76। तो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के सबसे लास्ट के 2 अंक जो आ रहे हैं, आगे किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे आप, आगे किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे आप, उनके लास्ट के 2 डिजिट इन्हीं में से कोई होंगे। 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में से ही कोई होंगे। जैसे 24 के आगे कोई भी ले लो, ये ले लो 41, देखो 41 कहीं ना कहीं आ रहा होगा, 1 से 24 में ये आ गया। ये ले लो यहां 84, देखो 84 1 से 24 तक के में लास्ट में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो देखिए 84 कहां आ गया? ये आ गया। तो जैसा कि मैंने कहा था, 1 से 24 तक के जितने स्क्वायर संख्याओं के स्क्वायर्स हैं, उनकी लास्ट की 2 डिजिट जो है, आगे किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे, उसकी लास्ट की 2 डिजिट इन्हीं में से कोई एक होगी, मैच करेगी। क्लियर है? तो अब दूसरी चीज कि अब जो मैच कर रही है उसके बाद क्या है, वो संख्या या तो इवन होगी या ऐड होगी। कोई भी संख्या देख लो, 25 36 49, या तो इवन है या ऑड है। 2 तरह की संख्या है, या तो इवन है या ऑड है, या तो ऑड नंबर है वो संख्या, और या वो संख्या क्या है? इवन नंबर है। क्या है? या तो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो अगर ऑड नंबर की जो संख्या है उससे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। और जो इवन संख्या है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। क्लियर होगा आपको कि अगर जो संख्या आपकी इवन है, ऑड है, ऑड को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और अगर इवन संख्या है तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। तो क्लियर है चौथा रूल कि अगर ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमेनिंग बचेगा, और इवन नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे 0 रिमेनिंग बचेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 102498, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, पूरी को देख लो, तो लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करो, इवन नंबर है तो क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम करेंगे, कैसे करेंगे? 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 चौक 16, और 2 बचे पॉइंट, 4 पंजे, तो पूरा नहीं जा रहा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, जबकि या तो इवन नंबर पर 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो चेक हो गई कि संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो क्लियर है? अब देखिए, चारों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, तो फिर इन्हीं के बेसिस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं जैसे कि मैंने कहा था कि एक नियम के बेसिस पर कभी पता नहीं चल सकता कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम चारों नियम के बेसिस पर देखेंगे, तभी आपको क्लियर होगा कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो आपने आई थिंक ये नोट कर लिए होंगे, क्योंकि जब मैं बताने वाला हूं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस, देखिए
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 680621, ये क्वेश्चन आपको दिया है 680621। इसमें क्या जोड़े कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4, 5, 6 और 1। इसमें क्या जोड़े कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? ठीक है, क्या जोड़े कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर देखना है, इनमें से क्या जोड़ना है, तो इन चारों को जोड़ के एक संख्या बना लेंगे, जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी वही हमें जोड़ना है, तो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 680625, 4 जोड़ दिया इसमें। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 680626, 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 680627, 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और चौथी संख्या क्या हो जाएगी 680622, 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो चारों को हमने जोड़ के 4 संख्या बना ली। अब इनमें से जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी उसी को जोड़ने पर तो परफेक्ट बनी है, तो वही आपका सही आंसर होगा। यही आपसे पूछा कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर जोड़ने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करेंगे? चारों नियमों को 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए यहां से देखिए कि अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखो इसमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 है, तो ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 149 है, 149 है नहीं है, 6 है, 6 है, ये रहा। तो 6 से पहले क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। यहां 6 से पहले देखो 2 है यानी इवन नंबर है, तो ये भी आपकी नहीं हो सकती। सारे एक नियम से चेक नहीं होंगे, मैंने कहा था चारों नियमों में से मिला के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक कैंसिल हो गया। अब अगर 5 है तो उससे पहले 2 होना चाहिए, 5 है तो उससे पहले 2 होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये संख्या हो सकती है, और अभी इसका चेक नहीं किया हमने किसी भी तरह से। 7 के हिसाब से इसके हिसाब से होती है ये। अब डिजिटल सम देख लो, डिजिटल सम 1479 आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गई, ये 2 बची हैं, तो इन दोनों का डिजिटल सम निकाल लो आप। ठीक है, 8 और 6 14 और 0 14 और 6 20 और 2 22, 22 और 5 27, कितना हो गया 27। 27 को फिर से जोड़ेंगे, 7 और 2 9, क्या आ गया 7 और 2 9 आ गया। ठीक है, तो डिजिटल सम 9 आ गया। तो डिजिटल सम अगर 9 हो तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है इस समय। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 8 और 6 14 और 0 14, 14 और 6 20 और 2 22, 22 और 7 29, 22 और 7 क्या हो गया 29 हो गया। 29 को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 + 9 11, 1 + 1, इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे डिजिटल सम करने के लिए 2। ठीक है, अगर 2 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। देखो 1479 आना चाहिए, तो डिजिटल सम 2 आ रहा है तो ये हो नहीं सकती, तो ये भी कैंसिल हो गई। कौन सी बची? ये अभी हमने चेक की थी, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें क्या जोड़ा था हमने 4, तो ए आंसर सही है। 4 जोड़ने पर वो संख्या क्या होगी आपकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस तरह का, और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, 4 संख्याएं दी हुई हैं आपको 27 38 36। नोट करते जाना, समझ में आ रहा हो, ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, अगली संख्या है 27 34 61, नेक्स्ट संख्या है 27 35 20 और नेक्स्ट है 27 3225। पूछा है इन संख्याओं में कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? इन संख्याओं में कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए अगर इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वो तो होगी नहीं परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 7 8, तो ये वाला नियम में तो कोई आ ही नहीं रहा। ठीक है, 14569 14569 यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है, तो इससे पहले नियम से पता चलेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी डिजिटल सम निकाल लो, इनका डिजिटल सम निकाल लो। ये चाहो तो ये भी अप्लाई करके देख लो। पहले हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं, कहीं से भी हमें पता चल जाए। डिजिटल सम निकालेंगे, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 8 20, 20 और 3 23 और 6 29। ठीक है, 29 को हम फिर से जोड़ेंगे तो 2 + 9
क्या हो जाएगा 11, 11 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, इसका डिजिटल सम आ गया 2। इसका निकालेंगे 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 23 को जोड़ेंगे तो 5, डिजिटल सम क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया डिजिटल सम 5 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 7 और 2 9 और 3 12 और 5 17 और 2 19 और 0 19 ही रहेगा, तो 19 को फिर से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 1 10, 10 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 + 0 = 1, तो इसका डिजिटल सम आ गया 1। ठीक है, अगला है 7 और 2 9, समझ में आ रहा है, लाइक और शेयर करते रहना। 7 और 2 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 को फिर से जोड़ेंगे तो 2 + 1 3, इसका डिजिटल सम आ गया 3। अगर डिजिटल सम 1479 है, वही संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो देखो 1479 इनमें से किसी नहीं आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ये संख्या क्या होगी आपकी परफेक्ट स्क्वायर होगी। क्लियर है? तो अब कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है वो आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अब हम वर्गमूल के कुछ और क्वेश्चंस अलग अलग तरह के, जैसे वर्गमूल के अंदर वर्गमूल दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और साथ ही मैंने आपसे यह भी कहा था कि सिर्फ सारे चैप्टर मैथमेटिक्स के पैट के जितने भी चैप्टर हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, क्योंकि क्लास में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो आप उस बात से निश्चिंत रहिए, आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं जिसमें वर्गमूल के अंदर वर्गमूल में सेम संख्याएं रिपीट होती हैं, तो आपको लगता है कैसे निकालें, मैनुअली उसको कैलकुलेट करना बहुत लंबा टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रिक के थ्रू आज सॉल्व करते हैं। कैसे, मान लो सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। अब ये नंबर ऑफ संख्याएं कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं है, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 10 बार हो, कोई अप टू n कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, या दूसरी तरह से ऐसे हो सकता है कि √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस अप टू कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दिए हो तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन एक आध कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसकी मैं आपको बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, क्या है, बहुत अच्छी और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। लाइक और शेयर करते रहे। ठीक है, संख्या कौन सी रिपीट हो रही है वर्गमूल के अंदर, 6, तो 6 को लिखो और 6 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। फैक्टर मतलब उसके गुणनखंड, 2 गुणनखंड ऐसे करने जिसका डिफरेंस 1 हो, यानी जिसको घटाने पर 1 आए। तो 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 × 3, 2 × 6। ठीक है, और 2 और 3 को घटाओगे तो कितना आएगा डिफरेंस, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इनका अब अगर प्लस लगा है क्वेश्चन में तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो गया 3। अगर प्लस लगा है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, और अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें माइनस लगा है, इसमें भी 6 है, तो 6 के फैक्टर 2 × 3, इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला आपका आंसर होगा, दैट इज द 2 इज योर आंसर। 2 आपका इसका आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन इसके ऐसे और डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लगाना शुरू करिए, मैं भी बता रहा हूं। √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस अप टू n। तो 72 रिपीट हो रही है संख्या, तो 72 को बाहर निकाल लो। ठीक है, 72 को बाहर निकालेंगे। अब क्या होगा, 72 के हमें 2 ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड करने जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो 9 × 8, 9 8 72, 9 × 8 क्या होगा, 9 × 8, 9 8 72 होता है। ठीक है, इनका 9 में से 8 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना होगा, 1। डिफरेंस कितना होगा, 1। अब अगर पॉजिटिव लगा है, प्लस का साइन लगा है, तो बड़ा वाला गुणनखंड आपका आंसर होगा, तो 9 इज योर आंसर। अगर इसी में माइनस लगा होता 72 माइनस, तो ये क्या होता, 8 आपका आंसर हो जाता। क्लियर है। चलिए ऐसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, जिनको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। जैसे 3
प्लस √3 प्लस √3 प्लस, अब √3 का यानी 3 का फैक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 3 × 1 हो सकता है। अब इसका डिफरेंस तो 1 नहीं आएगा, डिफरेंस 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर प्लस लगा हुआ है तो 3 से आगे ऐसी संख्या देखेंगे जिसके फैक्टर ऐसे हो जाएं कि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। ठीक है, 3 से आगे देखो 4 का क्या होगा, 2 × 2 डिफरेंस 0 हो जाएगा, ये नहीं ले सकते। 5 का 5 × 1 डिफरेंस 4 हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते। 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो 6 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 से आगे कौन सी संख्या ले सकते हैं, 6 का क्या होगा, 2 × 3 दो गुणनखंड हो रहा है, इनका बीच का डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है, तो ये फिट बैठ रहा है। तो 2 × 3 तो जो गुणनखंड होंगे उन्हीं के बीच में इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। आपको ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा, किस किस के बीच आएगा, 2 और 3 के बीच आएगा। अगर क्वेश्चन वैसे भी नहीं देता तो आप वैल्यू देख लो 2 और 3 के बीच में कौन सी मैच कर रही है, हालांकि 2 और 3 के ऑप्शन इसी तरह से दिए जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन में माइनस होता, अगर यह क्या होता, इसी क्वेश्चन में माइनस होता, तो √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस अप टू, तो अगर 3 है तो देखो 3 का तो फैक्टर होगा नहीं, अगर माइनस लगाए तो देखो प्लस लगा तो 3 से आगे गए थे, अब माइनस लगाए तो 3 से पीछे आएंगे, उस संख्या से पीछे जाएंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके फैक्टर ऐसे हो जाएं कि उसका डिफरेंस 1 हो। तो 3 से पहले 2 का क्या हो सकता है गुणनखंड, 2 × 1 2 × 2, ठीक है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये संख्या फिट बैठती है, तो उसके गुणनखंड क्या है, 2 और 1, तो इसका जो आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच होगा, 1 एवं 2 के बीच होगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा, 1 और 2 के बीच इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन में सीधी तरह से देखेगा, उसकी आप चिंता में लगे। अब जो ये आंसर आ रहा है, जो जिनका फैक्टर नहीं हो सकता उनमें 1 एवं 2 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, ये 1 से ज्यादा संख्याओं का हो सकता है। अगर यही 5 होता, अगर यही क्या होता 5 होता, तो आप 5 में देखेंगे 5 के तो गुणनखंड हो नहीं सकते, 5 × 1 तो डिफरेंस 1 नहीं आएगा, तो 5 से आगे 6 आएगा, 3 से आगे भी 6 आ रहा था जिसके गुणनखंड हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, तो यहां भी 5 का भी आंसर क्या आएगा, 2 एवं 3 के बीच। तो ये मैं सोचना कि दोनों का, हाँ दोनों का आ सकता है, 2 एवं 3 के बीच 2.1 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, आप समझ रहे, तो ये ऐसे आंसर मैच कर सकते हैं। तो आई थिंक अब इस तरह के क्वेश्चन आप सब निकाल देंगे। ठीक है, तो लाइक और शेयर करते रहें, उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला चैप्टर हम कल के लेक्चर में अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।